जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल अबलगन ताशकंद उर्दू उज़्बेकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ ज़ैनुद्दीन मौला जो बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, उनके हकीकी पड़पोते हैं। तो ये हम समझते हैं कि बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक वो मुग़ल सल्तनत जिसने बर्र सग़ीर के अंदर एक बहुत सस्टेनेबल और पायदार एक तवील हुकूमत की और 1857 की जंग आज़ादी में जब आखिरी जंग आज़ादी हुई तो उसमें बहादुर शाह ज़फ़र रहमुल्लाह अलैह के साथ एक अंदूनाक वाक़या पेश आया। और वो अंदूनाक वाक़या ये था कि उनके 4 बेटों के सर कलम करके एक थाल में रख करके अंग्रेज़ सरकार ने उनके सामने पेश किए और जब उन्होंने कहा कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। तो उसी बहादुर शाह ज़फ़र के पड़पोते जिन्हें मुल्क बदर किया गया और रंगून यानी जिसे आप बर्मा कहते हैं, बर्मा उन्हें जला वतनी इख्तियार करना पड़ी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम उन्होंने बर्मा के अंदर ही गुजारे। वहीं उनका इंतकाल हुआ और आज वहीं उनकी तदफीन और मज़ार है। तो हम ज़ैनुद्दीन मौला साहब से पूछना चाहेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र के हवाले से उनके 4 बेटे थे चूँकि, तो ज़ाहिर है उनके जो 4 बेटे थे बहादुर शाह ज़फ़र साहब के, उनमें से कोई एक इनके दादा थे। तो हम पूछना चाहेंगे कि इनके दादा का क्या नाम था और ये बहादुर शाह ज़फ़र के किस बेटे की औलाद में से हैं? Tortoğulları Mirza Moğol, Hızır Sultan Mirza, Abu Bakr Mirza, Mirza Fakhriddin'in oğulları bo'lgan. Biz o'sha Mirza Moğoldan bo'lishimiz kerak. ये मिर्ज़ा मुग़ल से इनकी शुरुआत होती है। बिल्कुल, एक मिर्ज़ा अब्दुल्ला भी थे उनमें और अब्दुल्ला Moğol Mirza, Hızır Sultan Mirza, Abu Bakr Mirza. बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ऐसा ही था। तो जब बहादुर शाह ज़फ़र को 1857 में ग़ालिबन उनकी उम्र 82 साल थी उस वक़्त जब सल्तनत का ख़ात्मा हुआ और उन्हें जला वतन कर दिया गया रंगून में, बर्मा में। तो फिर ये उज़्बेकिस्तान में मुकीम हैं, तो ये फिर कैसे बात बनी, वापस उज़्बेकिस्तान में कैसे पहुँचे या कैसे हुआ? O'shani yashirincha o'sha buvilarimiz, endi men bilmayman detallarini, Dehlidan Kashmirga qochirib yuborgan. Chunki औरतों ने छुपाई के 5 साल बच्चे को कश्मीर Kashmirga. वाया कश्मीर इन्होंने भेज दिया काबुल में। Chunki chunki inglizlar kirgandan keyin ularda shunaqa shior bo'lgan. Bu urug'dan bitta ham erkak qolish kerak emas deb faqat erkaklarni qirgan. अंग्रेज़ों ने यह कसम खा ली थी कि मर्दों में से कोई भी जिंदा ना बचे, सबको ख़त्म कर दिया जाए एक एक करके। O'sha bitta buvilarimiz qo'rqqan, agar buni qoldirsak bu ham o'ladi deb uni yashirincha Dehlidan Kashmirda o'sha qarindoshlarimiz bo'lgan, ular o'sha qo'riqlagan uni o'sha joyda. तो औरतों ने आपस में बात की और कहा कि ये अगर रहेगा यहाँ इंडिया में तो ये इसके भी इख्तिताम इसको भी अंग्रेज़ मार देंगे। मार देंगे। इसीलिए चुपके चुपके से उन्हें भेज दिया रात के अंधेरे में। कश्मीर के रास्ते काबुल भेज दिया। अंग्रेज़ों को कहीं किसी तरह से पता चल गया कि ये सिलसिला है, तो उन्होंने एक दिन पहले लोगों ने खबर दी कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना कल तक आ जाएंगे अंग्रेज़ लोग और तुम्हें मारेंगे। तो वहाँ से यहाँ जाना पड़ा। हाँ, वो फिर कश्मीर से निकल कर, जो मुझे इनकी बात समझ आई है, वो कश्मीर से निकल कर काबुल आए, काबुल से तिरमज़ आए और मज़ार शरीफ से फिर तिरमज़ आए और वो इस तरह उज़्बेकिस्तान में आ गए। तो उज़्बेकिस्तान में आकर के उनका क़याम कहाँ रहा? Buxoroda Amir Muzaffar qabul qilgan. Said Olimxonning bobosi Amir Muzaffar. खान के दादा Amir Muzaffar. अमीर मुजफ्फर ने उन्हें कबूल किया। उन्हें खुश आमदीद कहा बुखारा में। U kishiga shahzodaga qanaqangi o'sha paytda imtiyozlar bo'lsa hammasini mavjud qilgan. Yer, suv, yer bilan जो ta'minlagan. मराद हासिल थी शहजादों को, वही शहजादों वाली मराद ने हासिल। उनका शहजादों की तरह इस्तकबाल किया गया। हाँ, और वही सारी उनको प्रोटोकॉल मिला और वही मराद जो शहजादों को दी जाती थी वो इनके दादा को फिर मिलना शुरू हो गई। सारी फैसिलिटीज उनको मिल गई, बिल्कुल शहजादों को मिलना चाहिए। ओके, ठीक हो गया। तो उनके इंतकाल के बाद
जो फिर इनके वालिद मोहतरम थे वो भी बुखारा में रहे या वो फिर वहाँ से मुंतकिल हो गए? मोहम्मद इत्तला endi qarang man shu bitta narsani chizib ketmoqchiman o'sha pokistondan kelgan momom bilan o'sha bobomdan dadam tug'ilganlar 1896 yilda इनके वालिद साहब की पैदाइश हुई थी सन 1896 में 1896 1896 में यहाँ उज्बेकिस्तान में। o'zbekistonda dadam tug'ilganlar इनके वालिद साहब da ठीक है, o'sha buxoroda बुखारा में ओके। तो वो जो एक शहजादों का कह लीजिए कि वो प्रोटोकॉल था, जहाँ एक शहजादों की तरह उन्हें इंटरटेन किया जाता था, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहा? bu kishi amir muzaffar आमिर मुजफ्फर amir abdulahad आमिर अब्दुल amir said olimxon davrida o'shalarni xizmatda bo'lganlar इन तीनों अमीरों की खिदमत में ये उनके वक्त में, उनके दौर में ये सिलसिला जारी रहा, इनको ये मरात मिलती रही। बिल्कुल सही। bo'lgan paytda endi bir qiziq joyi mani dadam nimaga yetganlaridan keyin balog'atga yetganlaridan keyin bobom buxoro amirini devonbegisi bilan quda kirishadi devonbegi kanselyariyat boshlig'i bilan इनके वालिद साहब जब सन बलौग को पहुंचे तो इनके दादा ने शादी की बात हुई devonbegi हुआ करता था जमाने में अमीर बुखारा के जो उनसे उन्होंने रिश्ता तय कर लिया है। इनके वालिद साहब का। yana bitta narsa onam aytib berardilar onam meni kelin bo'lib tushganlar-ku इनके वालिदा जो हैं वो नई नई दुल्हन बन के आई हैं ये मकान में। anaqa buvimni gapirib berardi buvimni anaqalarinda qaynonalarini judayam chiroyli qomat baland tiliga oldin tushunmasdim dedilar keyinchalik o'rganib anaqa qilib shunday birga anaqa qilganlar इनकी वालिदा क्या कहती हैं जब मैं नई नवी दुल्हन बन के आए तो मैं अपनी सास की ज़बान नहीं समझ पाती थी। अलग ज़बान थी लेकिन आहिस्ता में आदी हो गई। नहीं तो इनकी जो दादी मोहतरमा थी वो कौन सी जुबान बोलती थी, उर्दू या हिंदी, कौन सी जुबान? dadam ular endi urduda onam bilan o'sha katta buvim इनकी माँ जो है सास और ससुर से उर्दू में बात करती थी। ओके, ठीक ठीक ठीक। वो urduni dadam uni mani mir arabi turk